हरतालिका तीज व्रत की चौकी का हमें विसर्जन कब करना है और कैसे करना है, साथ ही मिट्टी से बने पार्थिव शिव परिवार का हमें विसर्जन कैसे करना है, चौकी पर चढ़ाई गई किन सामग्रियों का हमें विसर्जन करना है और किन का विसर्जन हमें नहीं करना है, चढ़ाए गए भोग प्रसाद का क्या करें, कलश का विसर्जन कैसे करें, श्रृंगार की सामग्री का क्या करें, बायना किसे दें और फूल पत्तियां आदि जो हमने धतूरा आदि चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय गौरा मैया की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की जो चौकी है उसका संपूर्ण मैं विसर्जन आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जो चौकी है उसका विसर्जन पूजन के अगले दिन सुबह को किया जाता है। बहुत ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं और एक सूक्ष्म पूजन किया जाता है, छोटा सा पूजन किया जाता है। साथ ही साथ दान देने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अन्न धन वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री निकाली जाती है। उसके बाद में उसे भी आप पूजा में रख लीजिए और उसके बाद में चौकी का विसर्जन किया जाता है। जो भी भोग प्रसाद हम यहाँ पर चढ़ाते हैं उसे परिवारजनों में वितरित कर लिया जाता है। और ये जो हम बायना निकालते हैं ये ससुराल पक्ष की किसी भी महिला को, सुहागन महिला को आप दे सकते हैं, सास ननद जेठानी या कोई अन्य महिला, कोई नहीं मिलता है आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद गरीब सुहागन स्त्री को आप दे सकते हैं। फल आदि का भी आप वितरण कर दीजिए। तो इस तरीके से अगले दिन सुबह सुबह हमें सूक्ष्म पूजन करना होता है। उसके लिए देखिए, जल का छींटा दे करके हम स्नान करा देते हैं और सुबह के टाइम जब आप ये पूजन करेंगे तब भी आपको अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके ही ये पूजन करना होता है। उसके बाद भी देखिए, सभी को हम टीका कर देते हैं। इस प्रकार से सभी को हम टीका करेंगे। स्नान करा दिया है हमने पहले, फिर हम टीका करेंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे सभी देवी देवताओं को। उसके बाद में धूप दीप हम सभी को दिखा देंगे। तो देखिए, ये जो हवन हमने किया था उसकी जो राख है उसको हम साइड में रख देते हैं, सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद में माता से सुहाग लिया जाता है। इस प्रकार से सुहाग कैसे लिया जाता है इसकी एक मैंने डिटेल में वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण विधि बताई है किस प्रकार से माता से सुहाग लिया जाता है। तो इस प्रकार से माता से सुहाग लिया जाता है और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से माता को यहाँ पर सिंदूर अर्पित करें 3 बारी और फिर 3 बार ही माता से सिंदूर लिया जाता है। अपनी मांग में इस तरीके से हमें सजाना होता है। अब ये हमारा पूजन हो जाता है। उसके बाद में देखिए, हम आरती कर लेते हैं। उसके बाद में चौकी का विसर्जन हमें करना होता है। देखिए, यदि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप चौकी का विसर्जन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कर सकें, तो आप क्या करें, चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए और प्रार्थना करिए कि हम बाद में चौकी का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, जब तक ये दीपक जलता है तब तक तो चौकी को हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद में जब ये दीपक आदि बंद हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसके बाद में हम देखिए इस तरीके से कलश को थोड़ा सा पीछे हटा देंगे और ये जो हमने पार्थिव मूर्तियाँ जिनमें हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया था उन्हें भी हम थोड़ा सा हिला देंगे। और ये जो हमारी तस्वीर है मंदिर वाली, इसको हमें नहीं हिलाना है क्योंकि इसका हम विसर्जन नहीं करेंगे। जिस सामग्री का हम विसर्जन करेंगे केवल उसी को हम अपने स्थान से विस्थापित करेंगे। अब ये जो नारियल हमने चढ़ाया है इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके आप इसे दान दे दीजिए या फिर आप चाहें तो इसे बघार करके माता के प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं परिवारजनों में। और उसके बाद में देखिए, श्रृंगार की जो सामग्री हमने अर्पित की थी उसमें से जो माता को अर्पित की थी थोड़ी सी सुहाग की सामग्री आप अपने लिए रख सकते हैं। बिंदी और चूड़ी जो भी चाहें वो रख सकते हैं। बाकी सामग्री को आपको किसी भी सुहागन महिला को, ब्राह्मणी आदि को, किसी को भी आप दान दे दीजिए। दान दे दी जाती है ये सामग्री। और यहाँ पर जितनी भी हमने फूल पत्तियाँ आदि चढ़ाई हैं उनको देखिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। आप चाहें तो उसे देखिए आप भूमि विसर्जन कर दीजिए या फिर जल विसर्जन कर दीजिए। इस तरीके से इस प्लेट को हम साइड में रख लेंगे और इसके बाद में ये जो फल हैं यहाँ पर इनको भी भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। कलश को हम यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। ये जो दीपक है वापस से अपने यूज़ के लिए रख लेंगे और जो चावल हैं इन चावलों को चाहे तो आप पक्षी को डाल सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं या फिर आप इन चावलों में और चावल डाल करके किसी को दान भी दे सकते हैं। काफ़ी सारे आपको करीब करीब 1.25 किलो चावल तो देने ही चाहिए जिससे किसी परिवार का एक समय का भोजन बन जाए। सारी फूल पत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे, दक्षिणा भी हम दान कर देंगे। और इसके बाद में देखिए, जो फ़ोटो है इसको हम अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो ये जो कलश का जो जल है इसको आप अपने घर में छींटा अवश्य दे दीजिए। बाकी के जल को आप तुलसी के गमले को छोड़ करके किसी भी गमले में आप दे सकते हैं कलश के जल को। उसके बाद में देखिए, ये जो हमने पार्थिव मूर्तियाँ बनाई हैं
उनका हम घर पे कैसे विसर्जन कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कोई भी बड़ा सा आप शुद्ध पात्र ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़े से फूल डाल दीजिए, प्रार्थना करिए और इसमें हम इस तरीके से इस प्लेट को छोड़ देते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ हमने बनाई हैं, शिवलिंग बनाए हैं, ये स्वतः ही इसमें मेल्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में ही मेल्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये जो विधि है ये किसी नदी, पवित्र नदी, सरोवर आदि में ही की जाती है, लेकिन मजबूरी है आप नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से भी आप विसर्जन घर पे भी कर सकते हैं। ये जो फूल पत्तियां आदि हैं मैं किसी गमले में डाल दूंगी। ध्यान रखिए तुलसी के गमले में आपको शिव पूजन की कोई भी सामग्री नहीं डालनी है, किसी अन्य गमले में आप डाल दीजिए, ये अपने आप ही गल करके खाद बन जाएंगी। तो देखिए कैसे बहुत ही जल्दी से जितने भी हमने पार्थिव मूर्तियाँ बनाई थी सब एक तरीके से मेल्ट होने लग गई हैं। तो देखिए किस तरीके से मिट्टी बन गई है। अब ये देखिए इस प्लेट को मैं हटा लेती हूँ। उसके बाद में देखिए मेरे घर में एक मदार का पौधा लगा हुआ है जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है मदार। तो मैं उसकी जड़ में इस मिट्टी को इस तरीके से डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारा विसर्जन हो गया, जो पार्थिव हमने मूर्तियाँ तैयार की थी पूजन के बाद में। तो इस तरीके से आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं भी किसी पवित्र नदी सरोवर पर जा सकते हैं तो वहाँ पर जा करके अगर आप विसर्जन करते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ बात होती ही नहीं है। आप चाहें तो देखिए भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि व्रत का पारण हमें कब करना है, क्योंकि चौकी का विसर्जन करते करते तो काफ़ी समय हो जाता है। तो इस व्रत का जो पारण किया जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जब आप अपना सूक्ष्म पूजन कर लें, दान दक्षिणा की वस्तुएं निकाल लें, माता से सुहाग लेने के बाद में यहीं चौकी के पास में बैठ करके आप जल पी सकते हैं, भोग प्रसाद खा सकते हैं या फिर खीरा खा के, जैसी भी आपकी परंपरा हो उसके अनुसार आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके पास देखिए समय भी नहीं है कि आप तुरंत ही चौकी का विसर्जन कर सकें तो आप कलश को हिला दीजिए और बाद में भी आप जल्दी से जल्दी आप इस चौकी का विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए हम इन पार्थिव मूर्तियों को घर में नहीं रख सकते हैं। दोस्तों हरितालिका तीज व्रत पूजन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।